बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं क्राइम फाइल। जुल्म जब तक बढ़ता रहेगा, इंसानियत दम तोड़ती रहेगी। चंद पैसों की हवस इंसान को अंधा कर देती है। इंसान अपनों के ही खून का प्यासा हो जाता है। ऐसी एक कहानी जिसमें घर के सरबराह ने ही अपना घर कर दिया तबाह। लाहौर में शालीमार के इलाके में रचाई गई ऐसी खतरनाक साजिश जिसने पूरा घर उजाड़ दिया। क्या शौहर ने बीवी को मारने के लिए चली थी कोई चाल? क्या शौहर ने पैसों के लिए अपना घर ही जला दिया था? कैसे शौहर ने बज़ाहिर एक दर हकीकत 2 कत्ल किए? कैसे शौहर ने बीवी को कत्ल करके घर को लगा दी आग? क्या सफाक शौहर कत्ल को छुपाना चाहता था? क्या बीवी हामला थी? क्या यह मुल्जिम की दूसरी शादी थी? कई राज फाश होने बाकी हैं। जी, शालीमार के इलाके में अपनी हामला बीवी को बेदर्दी से कत्ल करने वाले सफाक मुल्जिम को पकड़ लिया गया है। इसके पीछे कहानी क्या है, वजह अनाद क्या है, इसके बारे में हम तफसील जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त एसपी सिविल लाइन इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर तनवीर साहब। सर, ये बताइएगा कि एक सफाकाना कत्ल होता है, क्या वजह इसके सामने आई? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड अगर हम बताएं, फिर इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो है वो ज़रा आपको अच्छी समझ आ जाएगी। ये बेसिकली 8 मार्च का वाक़या है कि जब एक 15 पे कॉल चली थी कि आग लगी हुई है। अब उस पर जब हमने रिस्पॉन्ड किया ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन दोनों की टीमों ने, तो वहाँ पे हालात ऐसे नज़र आए कि एक घर को आग लगी हुई थी और अंदर से जो है वो एक फ़ीमेल की जली हुई जो है वो लाश मिलती है और हस्बैंड जो था वो उस टाइम पे मौके पर मौजूद था। तो उसको चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया गया और चीज़ों को देखा गया तो ये पता लगा कि ये इनकी जो है वो शादी जो है वो 4 साल पहले हुई थी, जो कि एक लव मैरिज थी। लेकिन ये हस्बैंड की सेकंड वाइफ है और सेकंड मैरिज जो है वो इनकी हुई है। और इनकी पहले एक बेटी थी और अभी भी जो है शी वॉज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड। अब इसमें जो जिस मकान जला गया उसके बारे में जब चेक किया गया तो उसकी ओनरशिप का जो है वो इशू चल रहा था। ये मकान जो था जब शादी हुई थी तो मकान इस आदमी ने ने अपनी बीवी मेमूना के नाम बना दिया था, लेकिन कुछ अर्सा कबल ये वापस जो है उसके नाम पे ये ट्रांसफ़र हो चुका था। और जब उसको फर्दर स्टाम्प फरोश को और बाकी सारी चीज़ों को चेक किया गया तो पता लगा कि कुछ दिनों पहले ये बात जो है उसकी वाइफ को भी पता लग गई थी कि जी ये घर जो उसने मेरे हस्बैंड ने मेरा नाम लगाया था वो उसने किसी 2 नंबरी से अपने नाम पर वापस करवा लिया, जिस पे जो है उनकी लड़ाई और वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है शुरू हो गई थी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने दूसरी शादी की थी और घर बीवी के नाम लगाया था। इस कत्ल से कबल शौहर जालसाजी से बीवी से मकान हत्या चुका था। क्या जायदाद और पैसे के लिए शौहर ने खेली थी खून की होली? कौन जानता था कि मोहब्बत के नाम पर शादी करने वाला ही जिंदगी छीन लेगा। नाज़रीन, कहते हैं कि कत्ल 3 वजूहात की बुनियाद पर होता है, जन, जर और जमीन। इस केस में खातून कत्ल हुई है, जमीन और जर का मामला सामने आया है। शौहर ने सिर्फ बीवी को नहीं मासूम बच्चे को भी कत्ल किया है जो अभी इस दुनिया में भी नहीं आया था। अभी तो कई ऐसे हकाइक सामने आने वाले हैं जो चौंका देंगे। अब हस्बैंड की जो इस चीज़ का भी उसको दुख था, इसको गुस्सा भी था कि मैं इस चीज़ को कैसे कवर अप करूं। तो हस्बैंड का जो बयान है वो ये है कि वो उसने उसके कैरेक्टर थोड़ी सी उछालने की कोशिश की अपनी वाइफ की कि जी उस दिन कोई बंदा था वो उधर आया और मैंने जब उसको देखा तो मैंने उस टाइम पर ऐसे गला दबाया और गला दबाने के बाद जो है उस कमरे को आग लगा दी। लेकिन साथ साथ जब जो मरने वाली खातून है उसकी जब फैमिली को टच किया गया तो उन्होंने बताया कि जब इनकी शादी हुई थी तो उस टाइम पे ये मकान इसके नाम पे लगाया गया था और अब उसके नाम वापस आ गया है। अभी हम इससे वापस जो है उसके अलावा भी इसने कुछ काफ़ी सारे पैसे हमसे लिए हुए थे। तो उसने बेसिकली उस मकान की सेल को और उस पैसे की चीज़ों को कवर करने के लिए जो है वो अपने आप को बचाने के लिए काम किया।
और इन्वेस्टिगेशन में भी जो है वो ज़्यादा चीज़ें जो है वो मकान की लेन देन और सेल के ऊपर ज़्यादा आई है, और फीमेल की जो कैरेक्टर है उसके ऊपर ऐसा कोई एविडेंस हमारे सामने नजर नहीं है। पुलिस के मुताबिक सफाक मुलजिम ने जो खेल रचाया है वो बेनकाब हो चुका है। खुद को बचाने के लिए मुलजिम ने अपनी शरीके हयात की किरदार कुशी करने की कोशिश की। जब केस की तहकीक की तो मालूम हुआ कि शौहर ने ही पैसों और मकान के लिए बीवी की जिंदगी छीन ली। ये बताइएगा कि जब इसने अपने घर को आग लगाई खुद ही, उसने फिर ज़ाहिर है कि पुलिस को इतला दी, और 3 साल की बच्ची जो इससे पहले है खतून से, वो भी ये ले गया था, तो पुलिस को कैसे पता लगा कि मुलजिम ये है? देखो, उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो कि बड़ी अहम थे जो एविडेंस सामने आए। सबसे पहले जो है 15 पे कॉल जो है पड़ोसी ने की थी, इसने भी की थी, और सेकेंडली पड़ोसियों से ही पता लगा कि जब इसके घर को आग लगी थी तो हमने जब इसको कॉल की तो ये काफ़ी टाइम बाद जो है वो आया, हालांकि जो जिस जगह से इसको आना था वो जगह बड़ी नज़दीक है। थर्डली जो है वो इसके जो चेहरे पे कुछ निशानात थे, जिससे हमें कोई शक हुआ कि पता नहीं ये निशानात किस चीज़ के हैं। तो जब इस पे हमें शक गया, तो हमने जब इससे पूछा, इसने बताया कि जी मैंने सुबह शेव की थी, फिर शेव कट के निशानात हैं। लेकिन हमने फिर उसको इन्वेस्टिगेट किया, डॉक्टर से जो है वो बाकायदा जो है वो हमने इसकी ओपिनियन ली, तो उसने बताया ये स्ट्रगल मार्क्स थे, किसी बंदे के स्ट्रगल है, किसी बंदे के नाखूनों के निशानात हैं। तो ज़ाहिर है फिर बाकी फिर इंटरोगेशन हुई, उस चीज़ को हमने लीड लिया, और उससे फिर जब हमने इसको इंटरोगेट किया तो उससे फिर कन्फेशन जो है वो सामने आया। अच्छा, जो वो खतून है मकतूला की जो माँ थी, उसने कहा था कि इसने मेरे से कोई 5 लाख रुपए उधार भी लिए हुए थे, क्या ये उसने वापस कर दिए थे, या उसको वापस करने के बहाने भी इसने ये छुपाने की कोशिश की और अपनी फिर बीवी को भी कत्ल कर दिया जायदाद? बिल्कुल, उसने ऐसे ही कि कुछ पैसे इसने लेने थे और उसके अलावा मकान का भी इशू था, तो उसको कवर अप करने के लिए जो है वो उसने हरकत सारी की है ताकि वो पैसों का मामला जो दब सके, और उसको कवर करने के लिए इसने बेसिकली अपनी बीवी को मार के उसको जलाया ताकि जो है वो एविडेंस जो है वो ख़त्म हो जाए, और वो ये जो बात जो है वो बीवी के मरने के साथ ही ख़त्म हो जाए। पुलिस ने हर राज फाश कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने इंतहाई चालाकी से सबूत मिटाने की कोशिश की। उसने अपनी हामला बीवी को कत्ल कर दिया है। सफाक मुलजिम ने घर और पैसों के लिए अपना घर बर्बाद किया। नाज़रीन, हर शख्स अपने घर वालों के लिए ही मेहनत करता है और अपने बीवी बच्चों के लिए कमाता है। हैरत है, यहाँ घर के सरबराह ने अपने ही घर वालों से घर और पैसे हथियाने और उनको कत्ल कर दिया। इंसान की लालच और हवस चौंका देती है। ऐसे सफा कातिल को सजा मिलनी चाहिए ताकि इंसान का अपनों पर से भरोसा कायम रह सके। यह वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।